हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का असर्शन रीजन करते हैं, ठीक है। 12 असर्शन रीजन है, जैसे से क्वेश्चन होगा वैसे वैसे आंसर बताना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन ए में तुम्हारा क्या रहेगा। अगर ऑप्शन ए में असर्शन भी सही है, उसका रीजन भी सही है, ठीक है, और रीजन भी अच्छे से करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि उसका असर्शन का, तो तुम्हारा फर्स्ट लगा देना। बी में दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक है, तो बी होगा। अगर असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो तुम्हारा थर्ड, और डी में दोनों गलत। तो फर्स्ट में क्या है, रीजन असर्शन दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। बी में तुम्हारा क्या है, दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। सी में तुम्हारा असर्शन ट्रू है, रीजन तुम्हारा फॉल्स होगा। और डी में दोनों रीजन असर्शन तुम्हारा दोनों क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से करते 12 क्वेश्चन। देखो पहला क्या क्वेश्चन पढ़ो। असर्शन, स्टैटिन्स आर यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग एजेंट। हम लोग पढ़े थे कि जो स्टैटिन होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहाँ यूज किए थे, जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल उसको कम करने के लिए। तो ये तो तुम्हारे असर्शन तो बिल्कुल सही है तुम्हारा। उसका देखो रीजन क्या बोल रहा है, तो रीजन बोल रहा है कहाँ से आ रहा था, मोनास्कस परपियोरस से। ये भी बिल्कुल सही है, जो कैसा एक काम करता है, तो कम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, तो सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो तुम्हारा क्या है, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी। तो क्या होगा इसका, तुम्हारा फर्स्ट होगा। 2. Assertion, Saccharomyces cerevisiae is used for bread making एंड इन ब्रूअर इंडस्ट्री। हम लोग पढ़े थे कि जो तुम्हारा Saccharomyces cerevisiae ईस्ट है तुम्हारे, जिससे हम लोग ब्रेड भी बना रहे थे, इथानॉल भी बना रहे थे। तो ये ब्रेड मेकिंग के लिए, इथानॉल इंडस्ट्री के लिए, तो ये तो बिल्कुल सही है तुम्हारा, हम लोग यूज करते हैं। तो रीजन क्या इसका दिया, क्योंकि ये यूनिसेलुलर फंगी है, ऐसा थोड़ी है। अगर ये हम लोग ब्रेड और ये बना रहे हैं तो इसके लिए क्या होगा कि ये यूनिसेलुलर फंगी है, इसके कारण क्या नहीं, ये तो उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं हुआ, मतलब कि क्या ये यूनिसेलुलर है तो ये काम कर रहा है क्या नहीं। तो तुम्हारा ये सही है, ये भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो 2 का क्या होगा तुम्हारा, 2 का 2। थर्ड का, ट्राइकोडर्मा इज अ बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस। तो तुम्हारा जो ट्राइकोडर्मा है वो बायो कंट्रोल एजेंट्स है कुछ सेवरल प्लांट्स पैथोजेंस का, जो हम लोग किए थे। ये बिल्कुल सही है तुम्हारा। रीजन क्या बोल रहा है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस आर गुड। नहीं, ये तो गलत हो गया। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस तो तुम्हारा दूसरा आ गया तुम्हारा, ये तो बैकेलोवायरस वाला है, तो ये तुम्हारा अलग हो गया। इंसेक्ट को जो कंट्रोल कर रहा है ट्राइकोडर्मा, ये तुम्हारा अलग हो गया। तो रीजन भी सही है तुम्हारे, सर्सन भी सही है, लेकिन वही करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसके लिए तुम्हारी ये अपनी जगह पे सही है, ये अपनी जगह पे सही है। तो इसका भी थर्ड का 2। 4 का, NPV आर गुड बायो कंट्रोल एजेंट्स फॉर स्पेसिफिक। ये तुम्हारे NCERT में नहीं है बट बता देते, जो NPV है तुम्हारी एक गुड बायो कंट्रोल एजेंट्स है, किसके लिए, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये तुम्हारे प्रोमोटर होता है, इसका नाम देखो कॉलीफ्लावर मोसेइक वायरस 35S, ठीक है। ये भी सही है, लेकिन ये दोनों अपना अलग अलग है, तो इसमें भी 2 होगा, ठीक है। 4 का B हो जाएगा इसमें भी। 5 का ये करो, बीटी कॉटन इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। हम लोग पढ़े थे कि जो बीटी कॉटन है वो क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है क्या, बिल्कुल सही है तुम्हारा है। रीजन क्या बोल रहा है, ये रिलीज करता है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, जो क्या करता है, एडल्ट को मारता है क्या, नहीं ना, लार्वा को ना मारता है। तो तुम्हारा थर्ड ना हो जाएगा, मतलब असर्शन सही है तुम्हारा, रीजन क्या है, गलत है। क्या करता है, ये लार्वा को मारता है, एडल्ट को नहीं मारता है। 6, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम इज एन इम्पॉर्टेंट फंगस। जो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम है, क्या वो इम्पॉर्टेंट फंगस है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। तो कहाँ से, बिल्कुल सही, साइक्लोस्पोरिन ए कहाँ से ऑब्टेंट हो रहा है, ये ही फंगस है तुम्हारा, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से ऑब्टेंट होता है, जो किसमें, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करता है, जिसमें हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट ये देते हैं। तो तुम्हारा ये फर्स्ट है, तो मतलब कि रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सब तुम्हारा सही है। 7, क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। बताओ 7 का बिल्कुल सही है, जो क्रॉप प्रोडक्शन करे विदाउट कोई भी हम लोग केमिकल्स का यूज नहीं करके, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हुआ ना। ऑर्गेनिक कैसे बोलते, ऑर्गेनिक खाना का मतलब कोई केमिकल्स नहीं। तो रीजन इसका क्या दिया है तुम्हारा कि साइनोबैक्टीरिया और ऑटोट्रॉपिक प्रोकैरियोटिक विच आर यू, ये तो गलत है। ये तो अलग बात तुम्हारा बताया कि ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। तो ये भी सही है, लेकिन रीजन इसके लिए तुम्हारा सही नहीं। ये सही बोला है साइनोबैक्टीरिया के लिए कि ऑटोट्रॉपिक प्रोकैरियोट्स है, जो कहाँ यूज करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स में, वो भी पैडी फील्ड में। तो तुम्हारा 7 का भी असर्शन अपनी जगह सही और रीजन अपनी जगह सही।
8 का, द फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन एज एन एंटीबायोटिक एंड, हाँ बिल्कुल सही। कौन क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या था ना, बिल्कुल सही था, फुल अपना पोटेंशियल। लेकिन हीज वेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले क्या ऑब्जर्वेशन किया था? जो उसका बर्तन रख दिया था उसके अगल बगल क्या हो गया था? वो एक पेनिसिलियम नोटेटम देखा था कि हाँ वो ग्रो कर रहा है, ये भी बिल्कुल सही बोला था जो लैब में। तो तुम्हारा क्या होगा? 8 का तुम्हारा फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि सर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, ठीक है। मतलब इस एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे वो पूरे पेनिसिलिन को ये किया। बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग कर्ड। 9 का, जो बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस है वो क्या हम लोग यूज करते हैं उसको इन मेकिंग कर्ड में। क्या हम लोग बीटी का कब से कर्ड में करने लगे यूज? ये तो गलत है तुम्हारा, एलएबी को यूज कर रहे थे। बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। देखो ये भी गलत है। क्या क्या बैक्टीरिया है जो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है? ये तो साफ है कि डी होगा तुम्हारा। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज वेरी बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स टू इंक्रीज। क्या जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है तुम्हारा वो फार्मर के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि वो इंक्रीज कर सकता है क्रॉप प्रोडक्शन को। बिल्कुल तुम्हारा सही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं। तो इसमें केमिकल्स नहीं यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? जैसे कि बैक्टीरिया यूज करेंगे, फंगी को, माइकोराइजा को, साइनोबैक्टीरिया, हम लोग सब पढ़ चुके थे। ये सब तुम्हारा बायो फर्टिलाइजर्स है जो फिक्स करता है नाइट्रोजन को और इंक्रीज उसका कर देता है सॉइल का फर्टिलिटी को। मतलब कोई भी हम लोग केमिकल्स यूज ना करके ये सब का यूज करके ही हम लोग सॉइल का फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे, फिर क्रॉप का प्रोडक्शन होगा। जब फर्टिलिटी सही रहेगा तो तुम्हारा उपजाऊ भी वो हो जाएगा ज़मीन। अब देखो 11 का, एजोला इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स इन पैडी फील्ड्स। क्या बिल्कुल सही है, पैडी फील्ड्स में यूज किए थे। वो कहाँ किसके लिप्स का आता है? ब्लू ग्रीन एल्गी का, जिसको हम लोग एजोला बोलते हैं। तो ये भी तुम्हारा सही है, ठीक है। बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। फिर कल से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज इतना कर लो, कल से स्टार्ट करेंगे प्लांट ब्रीडिंग वाला ये चैप्टर, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ हो गया, ये सब हो गया, तो मे बी रिप्रोडक्शन या तो प्लांट ब्रीडिंग है स्टार्ट कर दे, ठीक है। छोटा चैप्टर। माइकोराइजल एसोसिएशन इज यूजफुल फॉर प्लांट्स। सही है क्या? बिल्कुल सही है, प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल है तुम्हारा। दूसरा, ऑल फंगी डोंट शो। हाँ ये भी बिल्कुल सही कि पूरा ये नहीं कि हर फंगी माइकोराइजल्स एसोसिएशन शो करता है कि हाँ दोनों चलो। जैसे सभी लोग क्या म्यूचुअल मतलब रिलेशनशिप में रहते हैं कि नहीं? बहुत लोग सिंगल भी है, तो वैसे ही फंगी भी सब फंगी नहीं तुम्हारा रिलेशनशिप बनाता है, कुछ अलग भी रहता है। तुम्हारा 12 का 2 होगा, ये भी अपनी जगह सही है, अपनी जगह सही है। रीजन तुम्हारा गलत, मतलब एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक है। तो 12 हम लोग कर लिए, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से देख लेना तो तुम्हारा फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबको बाय बाबू, टेक केयर, गुड नाइट सबको, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, कल से क्लास स्टार्ट करेंगे।